नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत कर रहे होंगे कुछ मिसलेनियस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो कि हैं अल्फ़ाबेट सीरीज पर ही आधारित। अब इस क्वेश्चन को अगर आप कर रहे होंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस टाइप में भी आते हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की हमने बातचीत की है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर इस समय आप देख रहे हैं स्पेस कहीं मिल नहीं रहा हमको, सिर्फ नीचे स्पेस है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर रहे होंगे 5वें से और ऊपर जाते हुए इसको मिटाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन सारे आपके सामने हों। अब अगर हम बात करें यदि स्टूडेंट्स में दोनों टी के बीच, स्टूडेंट में दोनों टी आप देखिए कहाँ पर है, एक टी है एक टी है और बीच में कितने हो जा रहे हैं, एक 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 बच रहा है ई, ठीक है ना। पोजीशन आपको देखनी पड़ती है और इसके मतलब क्या हो गया कि ये आ गया दोनों टी के बीच में, ये आ गया ई। अक्षर है वर्णमाला में उसके दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया उन्होंने सिर्फ। अगर पूछा है तो क्या है, ई की वैल्यू क्या हो रही है आपकी 5 हो रही है। चौथा अक्षर 5 4 9, दाहिने की बात कर रहा है, 9 का मतलब क्या हो गया आई। अगर आप देखें तो ई आपका ये आ गया, ई के बाद कौन सा आता है दाहिने, तो ई एफ जी एच आई, ये है पांचों के बाद चौथा अक्षर। समझ में आ गया आपको, घुमा दिया उन्होंने, अंग्रेजी वर्णमाला की बात ना करके उन्होंने एक आपको पॉइंट दे दिया। स्टूडेंट्स भी नहीं है, स्टूडेंट नॉट्स, ठीक है ना, कुछ अलग सलग तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मिल गया है ई और इसके बीच में जो अक्षर है उसके दाहिने चौथा अक्षर कौन सा है, क्लियर हो गया है। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। आप ध्यान दीजिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले अक्षर का ग्रुप जो है 26वें के साथ बने। अच्छा ठीक है, पहले अक्षर का ग्रुप 26वां था, नहीं ए का जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा किसके साथ, 26 अर्थात जेड के साथ, ठीक है। पहला अक्षर आपका ए, 26वां ये है और दूसरे एक बने 25 के साथ, तो दूसरा कौन सा हो गया बी, और बी किसके साथ बन रहा है 25वां यानी कि वाई के साथ बन रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पकड़ में आ गया है जिन लोगों ने ढंग से अल्फाबेट को पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये बता रहा है कि जस्ट अपोजिट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है पहली वीडियो में इसी के, उसमें क्या है अपोजिट है, सिर्फ ये किसके अपोजिट कौन है। तो अब देखिए बता रहा है एल के साथ कौन सा बनेगा। अगर इसकी वैल्यू भी आप देखें तो आप इसको टेंशन नहीं लेंगे, आप एक का 26 25 कोई मतलब नहीं है, आप जोड़िए दोनों को, ए 1 + 26 27 आ गया टोटल, बी 2 + 25 टोटल 27 आ गया है। तो एल की कंडीशन क्या हो गई है, एल है आपका 12 और 12 के साथ आपको कितना जोड़ेंगे आ जाएगा 15, 12 15 27 और 15 वैल्यू किसकी है, ओ की है, अर्थात एल के साथ बनेगा आपका ओ, एल और ओ का बन जाएगा आपका ग्रुप, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था कि जब मैंने बताया था कि जो लेटर्स हैं वो किसका अपोजिट कौन है, ए का जेड है, बी का वाई है, तो मैंने बताया था उफ लो, आज मैंने फिर बाय द वे इवनिंग में एक्सीलेंट पीकर जाने क्यों जीटी रोड पर शर्ट उतारी। ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देख लेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि कौन सा लेटर का विपरीत लेटर कौन सा है। तो ये भी आपका आंसर आ गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे में। तीसरा क्या है, तीसरा बोल रहा है कि यदि एंथ्रोपोलॉजी के पहले अक्षर को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, और यही क्रम बदला नहीं, पहला दूसरे से चेंज होगा तो, और पहले अक्षर को दूसरे से, पहला दूसरे में चेंज हो गया है, तीसरा चौथे में चेंज हो गया है और पांचवा छठे में चेंज हो गया। क्रम जारी रखा जाए, ध्यान दीजिए क्रम जारी मतलब यही कंटिन्यू चल रहा होगा। तो पहला यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर NAHTOR ऐसे बन जाएगा आपका नया जो निकल के वर्ड आ रहा होगा, ANSTOROPOL और YG, ये आपकी नई शब्द का गठन हो रहा है। उससे कोई मतलब नहीं शब्द इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक आपका नया शब्दों अक्षरों का ग्रुप बन जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आपके बाएं से सातवां कौन सा है, ध्यान दीजिएगा आपके बाएं से सातवां, आपके बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 ओ आ गया आपका, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो आप एक चीज देखिए, जो एक है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, 2 में, अर्थात एक बढ़ जा रहा है। 3 है उसमें एक बढ़ जा रहा है, यानी जो विषम है उसमें एक बढ़ने के बाद वो सम हो जा रहा है। तो पूछता है कि बाएं से सातवां अक्षर, तो जो सातवां अक्षर है वो उसमें एक जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा आपका 8वां अक्षर। तो आप काउंट कर लिया 8वां कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये वाला ओ है इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कैलकुलेशन बेस्ड हमारा सारा प्रोग्राम देखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में कैलकुलेट करना और आंसर आपके आते जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि मिस फॉर्च्यून को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चौथा अक्षर परिवर्तन के बाद, यानी जो परिवर्तन होगा तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिए यहां से। अगर आप उल्टे क्रम में लिख रहे हैं तो क्या लिख जाएगा, ENUTROFSIM, और बोल रहा बाएं से चौथा अक्षर। कोई टेंशन नहीं, आप कुछ मत चेंज कीजिए। आप बाएं से चौथा बोल रहा है, उल्टा कर दिया तो दाएं से, तो ये जो दायां सिरा होगा बाएं पहुंच जाएगा। तो 1 2 3 4 चौथा टी होगा। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 चौथा टी, आंसर आपका टी आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा समझने की आवश्यकता होगी और बहुत इजी क्वेश्चन होंगे ये। और अब ध्यान दीजिए आप, हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहली बार मैंने उल्टे क्रम में सॉल्व करना शुरू किया है क्योंकि जगह की कमी हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यदि ऑर्डिनरी के पहले अक्षर को 5वें से, दूसरे को 6ठे से, और यही क्रम किया जाए, यानी ऑर्डिनरी, पहला चेंज हो रहा है 5वें से, दूसरा हो रहा है इससे, तीसरा हो रहा है इससे, चौथा हो रहा है इससे, ऐसा चेंज हो गया है। तो दाएं से छठे अक्षर के उधर कौन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, दाएं छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 डी है, और डी मूव होके कहां पहुंच रहा है, आर के पास पहुंच रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो डी कहां पहुंच गया, आर के पास। तो आप यहां से लेके चल रहे होंगे दाएं से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, और तीसरा अक्षर किसके साथ आपका ऐड हो रहा था, उसने बोला कि ये जा रहा उसके साथ। तो क्या है, मतलब पहला अक्षर अगर 5वें के साथ जा रहा तो 4 के गैप के बाद पहुंच जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, दाएं से छठा अक्षर। तो चूंकि दाएं से पूछ रहा है आप यहां से लेके चले आइए। और ये कहाँ पोजीशन आ रही है, 3 प्यारी 3 4 7, 7वें क्रम पे जो भी अक्षर है वो आपका आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जबकि वो सीधे सीधे दे रहा है कि दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। परिवर्तन मत कीजिए आप, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इंडिकेट कर लीजिए। अगर आप आते हैं यहाँ से तो आप देखिए दाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, आप इसको ले लीजिए। इसके पहले क्या है आपका ओ है जो कि एन से हो चुका है, तो इसके बाद 1 और 2, 1 और 2, और आपका आर आ गया दोस्तों। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी, मैं कंफर्म हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम ऐसे ही इसी पे एक सीरीज और तैयार कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा टॉपिक लेके चल रहे होंगे। तो अब जितने भी टॉपिक्स चल रहे होंगे उन पे हम विभिन्न तरह के क्वेश्चन लेंगे, और हर बार एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको प्रॉपर वे पे डिफाइन कर देंगे ताकि आपके चैप्टर की पूरी तैयारी हो सके। धन्यवाद।